दोस्तों, हमारी YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज एपिसोड नंबर 13 का वीडियो आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, जिसमें आपको जो आप हारमोनियम सीख रहे हैं उनके लिए फिर से एक वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो वीडियो स्वर ज्ञान पर आधारित होगा। तो इसमें स्वर ज्ञान कई लोग कई प्रकार से करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तरीका बिल्कुल गलत है। मैं आपको, चाहे आपको पसंद आएगा या नहीं आएगा, लेकिन मैं एक मेरे अनुसंधान के अनुसार आपको स्वर ज्ञान करने का तरीका इस वीडियो में बताऊंगा। और स्वर ज्ञान के बारे में मैं ये भी बताऊंगा कि स्वर ज्ञान आखिर होता क्या है, स्वर ज्ञान किससे कहते हैं, स्वर ज्ञान किस काम आता है, ये इन चीज़ों पर मैं डिस्कस करूंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो आपके दिमाग में कुछ नहीं आने वाला। तो स्वर ज्ञान क्या होता है? अब हारमोनियम पर अपन कुछ भजन वगैरह गाते हैं, तो उसमें अपन मुख से तो गाते हैं शब्द, और हारमोनियम पर बोला जाता है स्वर। इसीलिए इसको कहते हैं स्वर ज्ञान। स्वर हारमोनियम पर क्या बजता है? स्वर बजते हैं। और अब मुख से बोलते क्या? शब्द। कोई भी भजन गाते हैं तो मुख से शब्द बोलते हैं और इस पर स्वर मिलाते हैं। स्वर का मतलब भैया, स्वर का मतलब क्या होता है? सुर मिलाना। सुर का मतलब क्या हुआ? मतलब उसकी ट्यून मिलाना। जिस प्रकार अपन शब्द बोल रहे हैं, जिसमें शब्द में अपन राग ले रहे हैं, जो स्वर ले रहे हैं, मतलब वो स्वर ही होता है। जो राग ले रहे हैं तो वो स्वर होता है। तो उस राग के अकॉर्डिंग अपना जो नोटेशन प्रेस होता है और अपन शब्द बोलते हैं। शब्द और इसकी ट्यून बराबर मैच खा जाती है कुछ बजाते और गाते समय। उससे कहते हैं, उसी को कहते हैं स्वर ज्ञान। वो सब कहते हैं ना कि स्वर ज्ञान करना जरूरी है। स्वर ज्ञान वही स्वर ज्ञान है। फिर से आप समझिए, स्वर ज्ञान क्या है? जो कुछ हारमोनियम पर अपन भजन वगैरह कुछ गाते हैं, तो उसके शब्द अपन बोलते हैं। तो शब्द बोलते हैं, शब्द इस पर स्वर बजते हैं, ट्यून बजती है, शब्द में बोले जाते हैं। और जो गाने उसमें अपन एक राग बनाते हैं, वो राग उन शब्दों के साथ अपन राग गाते हैं। जिस तरीके से, उस तरीके से नोटेशन का ज्ञान होना कि मैं अभी उतार में जा रहा हूँ, चढ़ाव में जा रहा हूँ, मेरा नोटेशन अब तीखा है, मेरा शब्द अब तीखा है, या शब्द पहले जो शब्द बोला उस शब्द से नीचा है या ऊंचा है। इसका ज्ञान होना, एक तो इसका ज्ञान होना, और वो राग मैच खाना, इसको कहते हैं स्वर ज्ञान। आप समझ गए होंगे। तो मैं बताता हूँ स्वर ज्ञान। कई लोग कहते हैं कि आप वो ऐसे बजाए जिससे स्वर ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा आप नाम लेंगे तो आप नाराज होंगे, क्या वीडियो लाइक नहीं करते। तो वो कई तरीक़ों से बताते हैं। तो उसमें क्या होता है, मैंने अनुसंधान किया है कि उससे आपको बहुत लंबा समय लग जाता है स्वर ज्ञान करने में। आप बहुत लफड़े में पड़ जाते हो। कैसे कि वो कोई किसी तरीके से बताता है ऐसे करो, उससे स्वर ज्ञान नहीं होता हकीकत में। स्वर ज्ञान करने की मैं विधि आपको बताऊंगा, जो आप समझ गए तो इस एक वीडियो से आपके स्वर ज्ञान वाला लफड़ा खत्म होने वाला। आप समझ जाएंगे, जीवन भर तक आपको याद रहेगा कि स्वर ज्ञान क्या होता है। और स्वर ज्ञान का वीडियो आपको फिर से देखने की जरूरत ही नहीं रहेगी यदि आप समझ गए तो देखिए,
सवर ज्ञान डायरेक्ट नहीं होता है। आपको रेंडमली इस हारमोनियम के पूरे कीबोर्ड को बजाते रहना, प्रैक्टिस करना। सुबह शाम आप 2-2 घंटा प्रैक्टिस करेंगे। उसमें जो अपन को आपको कोई भजन याद है, उस भजन को पूरी तरह याद होना चाहिए। भजन की उतार चढ़ाव, राग, स्थाई अंतर आपको पूरा याद होना चाहिए। उसको आप रैंडमली बजाते हो, उस समय आप दिमाग में रखें कि हम सर्च करो उसमें कि नोटेशन हमारी राग जो अपन भजन जानते हैं उसका नोटेशन कहाँ से मैच खा रहा है, कहीं से पकड़ी जगह, वहीं से आप गाइए। और ऐसे नोट स्वर ज्ञान करना इजी होता है। बाकी कोई लोग बताते हैं कि आप मिलाइए, अपनी आवाज़ मिलाइए, पचके अटमिनी को नहीं, अभी को मिले नहीं, अब मिले आगे। तो एक से मिलने से क्या हुआ, पचके वो दूसरे शब्द गए, और अट को मिले नहीं, यहाँ को मिला नहीं मिला, यहाँ मिला। ऐसे स्वर ज्ञान कैसे कर लोगे आप? कितना समय लग जाएगा ऐसे करोगे तो। मेरे हिसाब से ये तरीका गलत है। आप जो आपको राग याद है, तो भजन याद है, आप हारमोनियम को बजाओ इस प्रकार। देखिए आप तरह तरह से नोटेशन लगाइए, कोई जरूरी नहीं है एक टाइप की, जिसमें आपको अवश्य मिलेगी राग। जो आप भजन आप गाना चाहते हैं, आपके दिमाग में उसकी कहीं से कहीं मिल जाएगी। आप वहीं से आप कोशिश कीजिएगा गाने की। तो उससे वहाँ से क्या होता है, उस गाने का उतार चढ़ाव का आप नोटेशन सही अपने वो शब्द के साथ मैच कराते हुए आप गाइए। ये स्वर ज्ञान होता है। और बाकी ऐसे आप ये कोई कहता है कि ऐसे बजाओ, ये करो, ऐसे आप स्वर ज्ञान आपको नहीं हो सकता है। आप लपड़े में पड़ जाओगे, स्वर ज्ञान होगा ही नहीं ऐसे। कितने लोगों को कितने साल लगे। तो मैं ओरिजिनल बात आपको बता रहा हूँ, आपकी समझ में आई होगी। जैसे किसी को भी याद है भजन, तो उसकी कोई भी संगीत याद है, तो उसकी राग याद है, तो वो निकाल सकेगा। क्या उसकी ट्यून राग निकाल सकेगा। बाकी याद नहीं है तो कोई नहीं निकाल सकता है। तो देखिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जो मुझे कोई याद, किसी को कैसे गुरु है धरती पर, तो उसको कोई भजन का राग याद नहीं है तो वो ही नहीं निकाल सकता, वो भी नहीं निकाल सकेगा भजन, कोई क्यों नहीं निकाल सकेगा। जिसने सुना है, काना से सुना है, दिमाग में फिट है, तो ही वो आवाज़ निकाल सकता है हारमोनियम पर, किसी भी वाद्य यंत्र पर। ये बात सही है 100%। आपकी समझ में आनी तो मुश्किल है, लेकिन आ गई तो आप इस लपड़े से मुक्त हो जाओगे। देखिए अब मैं यहाँ से बता रहा हूँ।
राग तो मैच खा रही है, आपको लग रहा है ना, मैच खा रही नहीं, उतार चढ़ाव यहाँ से उतार चढ़ाव मैच खा रहा है। तो यहाँ कोई भजन आप मिलती जुलती राग का भजन लीजिए इस प्रकार, जहाँ से आपको लग सूटेबल लगता है कि यहाँ से काफ़ी नोटेशन मतलब राग मिलते हुए लग रहा है, वहाँ से आपको कोई भजन या याद है वो गाइए आप। तो उससे क्या होगा, उतार चढ़ाव का आपको मालूम पड़ जाएगा और गाने का तरीका आपको आ जाएगा। बार बार कोशिश, एकदम नहीं आएगा, बार बार कोशिश करेंगे तो आपसे वो भजन पूरा बजना शुरू हो जाएगा। तो ये स्वर ज्ञान होता है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे दोहा बोले आप, दोहे में राग उतार चढ़ाव होगी। बोले मतलब पूरा मेरे को नहीं आता है इतना दोहा, परंतु राग मिली नहीं, सुंदरता आई नहीं इसमें। तो कहने का मतलब है आप कोशिश ऐसे कीजिए, ये स्वर ज्ञान होता है। स्वर ज्ञान ऐसे कोई जैसे आप दुआ बोलो कोई दुआ याद कर लो तो उससे भी स्वर ज्ञान होगा आप, क्योंकि इसमें जैसे अपन दुआ बोलेंगे उसमें नोटेशन मिलाएंगे, नोटेशन की आवाज़, और इसमें भी उतार चढ़ाव होते हैं। आप पहले आप दुआ खूब दुआ जितने हो जितना दुआ आप बजाना सीखें, फिर बाद में भजन गाना सीखें। भजन का
सतगुरु सतगुरु मारा बाण्या बिन डांडी बिन ताकड़ी लियो सारो संसार तो ऐसा हमारा है गुरु दातारा। देखिए मैं इसको अच्छी तरह गा लेता हूँ भजन को, परंतु एकदम इतने आपको समझाते भी बोलते बोलते एकदम मतलब नोटिशन फिटोफिट बहुत अच्छे सुंदर ढंग से नहीं लग रहे हैं, पर तो आपको उतार चढ़ाव का मालूम पड़ा। देखो आप सत्य नीचे आवाज सत्य उतार चढ़ाव सीखे आप, ये सबर ज्ञान है। आप कोई भी भजन आपको याद है, कोई जरूर नहीं मैं गाऊं जो गावे, आपको जो याद है उसका नोटेशन आप सर्च किए, उतार चढ़ाव आप राग अपनी राग मिलाते हुए अपनी राग के साथ साथ मिलाने की कोशिश कीजिए, ये सबर ज्ञान है। इससे हारमोनियम सीखा जाता है, इससे आप भजन गाना सीख जाओगे, इससे आप कलाकार बन सकते हो। यही है इस सबर ज्ञान, यही है। सेम नोटेशन पर कई भजन निकल जाते। क्या बताया आपको, उतार चढ़ाव आप देखिए, भारी आवाज है भाई, तीखी आवाज है भाई, और तीखी और तीखी भाई, फिर नीचे आ रही। इस भजन में ये होता है, एक बार नीचे जाती आवाज, एक बार फिर से नीचे आ जाती है।
दोस्तों, हमने आपको देखो कोई एक वीडियो में तो कोई पूरा समझा नहीं सकते हैं। देखो आपको मेहनत करके मैंने बताया है, तो इस बताने से आप एक बार देख लोगे, एक वीडियो आधा अधूरा देख लोगे, इससे तो आप हारमोनियम सीख पाओगे नहीं। जो मैंने अभी बजाए हैं, जो इस वीडियो को आप बार बार देखोगे मैं कौन सा नोटेशन कैसे लगाया है, मैंने किस प्रकार राग निकाले, किस प्रकार उतार चढ़ाव लिया है, वो आप खुद इस वीडियो की नकल करके आप खुद जो प्रैक्टिस कर रहे हो सुबह शाम हारमोनियम बजाने की, उस पर आप खुद प्रैक्टिस करोगे, तब आप हारमोनियम सीख पाओगे। ऐसे आप वीडियो देख लोगे आधा अधूरा, उससे आप हारमोनियम नहीं सीख पाओगे। तो मिलते हैं एपिसोड नंबर 14 में। ओके, धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना। ओके, धन्यवाद।